एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ जो हमारा फेज़ 5 चल रहा है, मिशन प्रेरणा की पाठशाला का जो फेज़ 5 हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत शिक्षक डायरी हमें कैसी भरनी है, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्लास 3 का, क्लास 7th 8 का, 6 का शिक्षक डायरी किस तरह से भरना है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये क्लास 5 का है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ कि आप लोगों को किस तरह से अपनी शिक्षक डायरी भरनी है। तो देखिए, जहाँ माह का कॉलम है वहाँ आपको माह डालना है। जैसे ये हमारा फेज़ 5 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने यहाँ फेज़ 5 से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने माह में जुलाई डाल दिया। सप्ताह संख्या हमारी पहली है, तो मैंने यहाँ सप्ताह संख्या 1 डाल दिया। अब दिनांक में देखिए हमें क्या करना है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक का दिनांक यहाँ डालना है। 5/7/2021 से 10/7/2021 तक का हमारा दिनांक है, सोमवार से शनिवार तक। ये कॉलम्स हमारे फिल हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, हम नीचे आते हैं। जो कॉलम है हमारा कक्षा का, कक्षा के नीचे हमें कक्षा डालना है। जैसे मैंने यहाँ क्लास 5 लिख दिया है। अब डेट और दिनांक, इसका कोई कॉलम अलग से मेंशन नहीं किया गया है हम लोगों की डायरी में, इसलिए अपनी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग डेट और दिनांक भी लिखें। तो मैंने कक्षा 5 के ही कॉलम्स में ये भी लिख दिया है। जैसे डेट मैंने डाला है, देखिए 5/7/2021, दिन हमारा सोमवार। कक्षा 5 के नीचे ये भी डाल लिया, क्योंकि कक्षा 5 के नीचे और हम लोगों को कुछ लिखना नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ दिनांक और डेट दोनों डाल दिया। अब देखिए, विषय में हमें क्या क्या करना है। विषय में हमें जो डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम है उसका विषय पहले डालना है, और जिन विषयों की गतिविधियाँ आती हैं, जैसे हिंदी की गतिविधि आ रही है, गणित की आ रही है, अंग्रेजी की आ रही है, पर डे इन विषयों की गतिविधियाँ आ रही हैं, तो जिस विषय की गतिविधि आ रही है विषय के नीचे आपको वो सारा विषय डाल देना है। जैसे कि मैंने डाला है, देखिए गणित डाल दिया, हिंदी डाल दिया, गणित डाल दिया और अंग्रेजी डाल दिया। सारे विषय हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखिए, जो नेक्स्ट कॉलम है वहाँ क्या करना है, हमें लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। अब यहाँ हमें लर्निंग आउटकम भी बताना है कि हमारे बच्चे, लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है कि हमारे बच्चे जब इस चैप्टर को हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ तक इस चैप्टर को क्या समझ जाएंगे, चैप्टर में से पढ़ करके वो क्या समझेंगे, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, चैप्टर को हम बच्चों को समझाएंगे तो वो हमारा लर्निंग आउटकम होता है। तो सभी शिक्षक साथी, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि जिस लर्निंग आउटकम का चयन करें वहाँ तक अपने बच्चों की संप्राप्ति होना ज़रूरी है। हमारे बच्चों की काफ़ी गैपिंग हो गई है, नियर अबाउट 2 साल की गैपिंग हो गई है। बच्चे रेगुलर क्लासेस करने नहीं आ पा रहे हैं और बच्चों से संपर्क हमारा बराबर नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से भी हम लोग पढ़ा रहे हैं माध्यमों से, लेकिन जिस तरह से कक्षा में पढ़ा पाते थे उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो जब ये हमारा फेज़ 5 स्टार्ट हुआ, मोहल्ला कक्षा का हम संचालन कर रहे हैं, तो अपना लर्निंग आउटकम जो अभी हम लोगों को रखना है वो सरल रखना है, ताकि अगर हमारे अधिकारी हम लोगों से पूछें तो हमारे बच्चे वहाँ तक अपने लर्निंग आउटकम तक पहुँच पाएँ। तो मैंने यहाँ, अब हमारा जो फेज़ 5 आया था उसका पहला ही चैप्टर था दशमलव का गुणा और भाग। ये कक्षा 5 के लिए था, लेकिन अब इसके हिसाब से अब हमें लर्निंग आउटकम भी रखना था, तो मैंने रख दिया है कि बच्चे दशमलव के गुणा भाग को कर लेंगे। अब दशमलव का गुणा भाग है, तो जब सिखाया जाएगा तो बच्चे, कुछ बच्चे तो हमारे, सब बच्चे तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे तो कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ये लर्निंग आउटकम रखा है, पाठ के आधार पर ही लर्निंग आउटकम रखना है आपको, तो इस हिसाब से मैंने रखा है। नेक्स्ट देखिए, हमारी जो गतिविधि है वो हिंदी विषय के अंतर्गत है शब्द बनाना। आपको उसके नीचे लिख देना है, क्योंकि ये कॉलम जो है वो क्या है कि चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। तो शब्द बनाना हमारा है। गणित में 999 तक की संख्या है गतिविधि, और अंग्रेजी में एपिसोड 29 और 30 का लिंक है। तो ये सारा आपको यहाँ लर्निंग आउटकम के नीचे लिख लेना है। अब नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। यहाँ जो हम लोग पढ़ाए हैं मोहल्ला कक्षा में उसका विवरण आपको यहाँ शॉर्ट में देना है। जैसे कि हम सब रजिस्टर में भी लिख रहे हैं, तो वही सेम आपको इसमें भी देना है। कोई अलग से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेम जैसे उसमें लिखा है हम लोगों ने, वैसे ही इसमें भी लिख लेना है। तो मैंने जो मोहल्ला कक्षा में जो आप सब कार्य कराइए अपने बच्चों को गतिविधियों के आधार पर, और जो डीडी यूपी पर प्रसारित होता है
स्वाध्याय, कार्यक्रम, गृह कार्य का जो भी काम आप कराइएगा उसका डिटेल आपको यहाँ पर दे देना है। तो मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को मोहल्ला कक्षा के बारे में बताया गया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डे है। 5/7/2021 जुलाई का जो है ये हमारा पहला दिन था मोहल्ला कक्षा के बारे में। तो हम लोगों ने, क्योंकि अभी तक बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे थे पढ़ने के लिए, अब विद्यालय के अलावा अगर हम अपने बच्चों को कहीं और बुलाएंगे पढ़ने के लिए तो हमारे कक्षा 5 के बड़े बच्चे हैं तो उनको कारण भी बताना पड़ेगा कि किस कारण से हम यहाँ बुलाए हैं या पर डे हम लोगों को यहाँ आना है। तो इस बारे में मैंने अपने बच्चों से पहले बातचीत किया, चर्चा किया, वही मैंने यहाँ लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को मोहल्ला कक्षा के बारे में बताया गया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या काम किया कि बच्चों को अक्षर दिया, अक्षर देकर शब्द बताने को कहा। कक्षा 5 के बच्चे हैं तो कुछ अक्षर जैसे क से बताइए अक्षर, ख से बताइए, इस तरह से अक्षर दे करके बच्चों को शब्द बताने को कहा गया। फिर नेक्स्ट है 999 तक की संख्याओं पर चर्चा की गई बच्चों के द्वारा, और मैंने बच्चों को पहचान करने के लिए गोला भी लगवाया था संख्या पर। तो लिखा है यहाँ मैंने कि बच्चों को पहचान करके संख्या पर गोला लगाने को कहा गया। गुणा और भाग के सरल प्रश्न करने को दिया गया। चैप्टर तो हमारा काफ़ी हार्ड था, दशमलव पर आधारित गुणा और भाग था, लेकिन मैंने सिंपल ही सरल प्रश्न कर दिए थे अपने बच्चों को, क्योंकि पहला दिन था हमारा। और नेक्स्ट है देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो उसमें मैंने लिखा कि बच्चे अभी गुणा भाग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमने आकलन किया, जो शिक्षक आकलन करे बच्चों को पढ़ाने के दौरान, उसको यहाँ लिख दे। तो ये हमारा दिन सोमवार 5/7/21 का शिक्षक डायरी पूरा कंप्लीट होता है। आइए अब हम देखें दिन मंगलवार को। दिन मंगलवार के दिन हमारा जो काम आया है यहाँ वैसे सेम आपको लिखना है, कक्षा 5, और तारीख यहाँ लिख लेनी है 6/7/2021, दिन मंगलवार है। हमारा परिवेश के अंतर्गत पाठ आया था परिवार आज, कल और कल। ये DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम था। अब इसका लर्निंग आउटकम रखा है मैंने कि बच्चे परिवार के बारे में जानकारी रखेंगे। परिवार आजकल और कल चैप्टर जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, तो बच्चे परिवार के बारे में तो जानकारी रखेंगे कि परिवार किसे कहा जाता है, संयुक्त परिवार कौन सा होता है, और वो छोटा परिवार का प्रकार क्या होता है, बड़े परिवार में कौन से सदस्य होते हैं। तो ये सारा मैंने इसीलिए ये शॉर्ट में लिख दिया कि बच्चे परिवार के बारे में जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट है देखिए हिंदी। हिंदी के अंतर्गत होगी गतिविधियों की पुनरावृत्ति, इसलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया क्योंकि दिन मंगलवार का है हमारा। गणित के अंतर्गत भी पुनरावृत्ति होगी, वो भी सेम आपको डायरी में ऐसे लिख देना है। फिर अंग्रेजी में एपिसोड हमारा 31 का लिंक आया था जिसे शेयर करना था, तो वो भी आप लोगों को ऐसे लिख देना है। ये हमारा दोनों कॉलम कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने मोहल्ला कक्षा में। दिन मंगलवार को जो मोहल्ला कक्षा में कार्य हुआ था, तो इसमें देखिए मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो दिखाया गया, बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों के बारे में चर्चा की गई, बच्चों को परिवार के प्रकार के बारे में बताया गया। अब शॉर्ट में हम लोगों को लिखना है, इसलिए मैंने सब शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है जो भी कार्य मैंने कराया था अपने मोहल्ला कक्षा में। फिर नेक्स्ट है 999 तक की संख्या पहचान करवाई गई, बच्चों को गुणा और भाग के प्रश्न हल करवाए गए व गृह कार्य दिया गया। इस तरह से कक्षा 5 का दिन मंगलवार का भी शिक्षक डायरी कंप्लीट हुई, हमारी मोहल्ला कक्षा का विवरण कंप्लीट हुआ। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन पे मैंने लिखा है कि बच्चों पर मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि बच्चे काफ़ी कुछ भूल चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। अब हम अपने दिन बुधवार पर आते हैं। देखिए दिन हमारा बुधवार है, यहाँ मैंने डेट डाल दिया है 7/7/2021, दिन बुधवार, कक्षा 5। हमारा परिवेश के अंतर्गत जो DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम है वो है भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी। लर्निंग आउटकम मैंने रखा है कि बच्चों को खेल और उनसे जुड़े खिलाड़ियों के बारे में जानकारी होगा, ये मैंने रखा है लर्निंग आउटकम। फिर नेक्स्ट है हिंदी के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि है वो है शब्द बनाना, गणित के अंतर्गत है स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान, और अंग्रेजी के अंतर्गत है एपिसोड 32 का लिंक। ये सारा कुछ आपको ऐसे लिख देना है। अब हमें मोहल्ला कक्षा में देखना है, तो मोहल्ला कक्षा में क्या करना है, मैंने क्या किया है दिन बुधवार को बच्चों को वीडियो दिखाकर समझाया गया, वह पाठ का अध्ययन भी करवाया गया, और खेल और उनसे जुड़े खिलाड़ियों के बारे में बच्चों को बताया गया। शॉर्ट में इस तरह से आपको अपना संक्षिप्त विवरण लिख देना है। नेक्स्ट है अक्षरों से शब्द बनवाए गए, स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के प्रश्न को बच्चों को समझाए गए, हल करवाए गए व गृह कार्य दिया गया। इस तरह से ये मैंने मोहल्ला कक्षा का संक्षिप्त विवरण लिखा है। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे कक्षा 5 के स्तर के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
जो हमारे बच्चे कक्षा 3 में थे वो अभी इस समय कक्षा 5 में चले गए हैं। 2 साल का गैपिंग हो चुका है बच्चों को ठीक ठीक से कक्षा में आकर पढ़े हुए, तो वो अपने स्तर के अनुसार काम नहीं कर पा रहे थे। ये मैंने आकलन किया, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार की मैंने आप लोगों के साथ कक्षा 5 की शिक्षक डायरी शेयर की। ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का जो भी कंटेंट है, जो शिक्षक डायरी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।